तो यहाँ पे हम समझेंगे कि बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल होता क्या है इसके बारे में, राइट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि मेरे एक्सेल का ये टॉपिक बेसिक है या ये टॉपिक एडवांस है, या एडवांस के लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं लगाया कि ये बेसिक एक्सेल है एडवांस एक्सेल है। बेसिक और एडवांस डिपेंड करता है हमारी यूजेस के ऊपर, राइट। जैसे कि पूरी की पूरी हमारी जो मैथमेटिक है ये 4 ऑपरेटर पे वर्क करती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, राइट। मैथमेटिक का कोई भी इक्वेशन इसी में वर्क करता है ना। तो सिंपल अगर आप माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट टेबल सीखते हैं वो बेसिक एक्सेल हो जाता है, बेसिक मैथ हो जाता है। आप कैलकुलस अलजेब्रा और भी बहुत सारी चीजें यूज करते हो, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, वो एडवांस एक्सेल एडवांस मैथमेटिक हो जाता है, राइट। सेम उसी तरह से इसको समझाने के लिए आपको हम दो एग्जांपल देते हैं, समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे 20 टाइप करके एंटर मारा, यहाँ पे 30 है। अब मैं 20 को कॉपी किया और 30 के ऊपर जब मैं पेस्ट करूंगा तो 30 20 से रिप्लेस हो गया ना। अब राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करते हैं, और पेस्ट स्पेशल में पेस्ट स्पेशल क्या करता है, पेस्ट स्पेशल मतलब कि एक तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट करें, दूसरा है कि नॉर्मल कॉपी पेस्ट ना करके पेस्ट स्पेशल करूंगा। और इस पेस्ट स्पेशल में बहुत सारे फीचर्स हैं, इसमें मैं चूज करूंगा ऐड। अब क्या होगा कि अब 20 और 30 आपस में क्या होगा, कैलकुलेट होगा, और रिजल्ट क्या सेव होगा, रिजल्ट यहाँ पे 50 सेव होगा। क्या सेव होगा, 50, ठीक है। रिजल्ट यहाँ पे आपका 50। पे स्पेशल आपको कहाँ से मिला वो? मैंने यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, ओ अच्छा, राइट। ठीक है। इस पे क्लिक किया और एडिशन पे अब ना मैं इस पर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो अब 50 और 20 के बीच में मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट 1000 आ जाए। अगेन राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल। तो मतलब कि आपने यहाँ सीखा, एक चीज सीखा कि नॉर्मल कॉपी पेस्ट करने से चीजें रिप्लेस हो जाती है। पेस्ट स्पेशल में हमें कुछ एडिशनल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशन यूज करता हूँ, तो ऑपरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर में कैलकुलेशन चूज करूंगा, जो कैलकुलेशन चूज करूंगा वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, उससे कैलकुलेट होकर रिजल्ट पेस्ट हो। क्या ऐड किया तो ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई। ये समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन। नहीं। अब इस तरह की चीजें आपको कौन समझाएगा, एक ट्रेनर, जो बड़े बड़े प्राइवेट लिमिटेड ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, इनके यूट्यूब पे एड्स आते हैं, वो आपको इसी तरह से समझाएगा, क्विकली, जल्दी जल्दी में, एक दिन में ऐसे 30-40 टॉपिक आपको समझा देगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि आपको एक जानना जरूरी नहीं है कि पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशन को कैसे अप्लाई करते हैं, ये तो आप भूल जाइएगा। क्या हाँ, ये तो आपको है। ये जानना जरूरी है कि इससे हम अपने किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जैसे दवाई का नाम जानना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि किस बीमारी, किस लक्षण के, किस तरह के सिम्टम में कौन सा बीमारी होता है और उस बीमारी में कौन सा दवाई देते हैं, ये जानना जरूरी है ना। हाँ। तो चलिए इसी टॉपिक को अगर मैं मेरे जैसा कोई प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल आपको पढ़ाएगा, तो वो पढ़ाएगा एक प्रॉब्लम के साथ। चलिए प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे 20 टाइप किया और परसेंट का सिंबल दिया, तो क्या हो, एंटर प्रेस करते क्या आ गया, 20%। अगर मैं यहाँ पे 20 लिखूं, एंटर प्रेस कर दूं, बाद में कभी सिलेक्ट करके इस पे परसेंट का ऑप्शन दिख रहा है, हाँ। इसमें परसेंट का सिंबल अप्लाई किया, ये आ गया 2000%। क्यों, क्योंकि एक्सेल में 1 = क्या होता है, 100%। 1 = क्या होता है, 100%। 100%। तो मतलब मुझे बाद में अगर परसेंटेज लगाना है तो मैं डेसिमल में लिखूंगा, 0.20, 20 डिवाइड बाई 100।
ठीक है। हाँ। अब इस पे परसेंटेज लगाऊंगा तो परसेंटेज अब हमने क्या हाँ। समझा, हमने समझा नियम कि परसेंटेज का क्या नियम होता है। अब प्रॉब्लम समझते हैं। अब मेरे एक कलीग है, मुझे एक डेटा भेजते हैं, वो क्या करते हैं, परसेंटेज का हेडिंग दे देते हैं और डेटा को नंबर में दे देते हैं। मैं कुछ नंबर जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कैसे जनरेट किया मैं आगे सिखाऊंगा, इस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये उनके हिसाब से 74% है और सिस्टम के हिसाब से 74 नंबर। अगर 500 का 74% निकालना है, 74% सैम्बल में हुआ तो हम आपस में जस्ट मल्टीप्लाई कर, लेकिन 74 नंबर हुआ तो मल्टीप्लाई करते ही कई जीरो ऐड हो जाएंगे इसमें। हाँ। तो मुझे फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि इस डेटा को जहां यूज करना है मुझे, वहां पे मेरा और भी बहुत सारे लोगों का डेटा है और उस डेटा के ऊपर हमें परसेंटेज का सिंबल वाला चाहिए, मैं रियल टाइम जो परसेंटेज है उसमें चाहिए, इस तरह के नंबर में नहीं चाहिए। अब मुझे मेरे पास दो तरीके हैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करने का। एक तरीका ये है कि मैं F2 प्रेस करूं या डबल क्लिक करूं, परसेंट का सिंबल ऐड करूं, एंटर मारूं, एक एक करें, ठीक है, इस तरह से। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि डेटा अगर चलिए 150 हुआ तो आप कर लीजिए। अगर डेटा आपका हजारों में आया, लाखों छोड़िए, हजारों में आया तो आपको दिन लग जाए। ऐसा ही बोल रहा हूँ अंबिका जी, हाँ। हाँ। दिन लग जाए। तो क्या करें इसके लिए, दूसरा तरीका क्या है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें इस तरह से, 0.74, और 0.69। तो बोलेंगे इसको फिर परसेंटेज में सिलेक्ट करके परसेंट का सिंबल, तो आप बोलेंगे ऐसे बात तो ही हुई, इसको भी तो परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन इसको ऑटोमेट किया जा सकता है कैसे, अभी सीट वन पे जो मैंने मेथड बताया उसी मेथड हम क्या करेंगे, एक अलग सेल पे 100 को टाइप करेंगे, इस 100 को कॉपी करके और इसको राइट क्लिक किया और पेस्ट स्पेशल में गए और यहाँ पे मैं डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड। राइट। ठीक है। अब जैसे इसको डिवाइड करके ओके करेंगे, एवरी नंबर कन्वर्ट इनटू डेसिमल, और हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे सिंबल। अब देखिए चीजें वही है, सीट वन में जो पढ़ाया वही चीज यहाँ भी पढ़ाया। अब आप खुद यहाँ पे ये देखिए कि आपको कौन बेटर लगा। इसमें तो फिर इसको कॉपी करके फिर मैं जल्दी होगा उसकी बात है, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ कि जो टॉपिक एक्सेल के अंदर है उसको जब मैं ट्रेनिंग दूंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो नॉर्मल ट्रेनर आपको उसी टॉपिक को इस तरह से पढ़ाएगा, ठीक है ना, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा इस तरह से चीजों को रियल टाइम के हिसाब से जोड़ के एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के साथ। और ये जो मैं बताया ऐसे मैंने मन ग्रंथ नहीं बताया। देखिए मैं 2007 से पढ़ा रहा हूँ, 17 ईयर हो चुके हैं पढ़ाते हुए, और मेरे पास जो है तकरीबन 1 लाख के आस स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। तो उनके क्वेश्चन, उनके जो रियल लाइफ के जो क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि सारे वर्किंग हैं, और मैं खुद अपने 20 साल के कैरियर में जो मैंने चीजें देखी है, तो वही सारी चीजें मैं इसके कोर्स में डालने की कोशिश करता हूँ। शायद ही कोई टॉपिक होता है जो मैंने ऐसे मन से पढ़ाया हो, नहीं तो किसी न किसी ऑफिस की रियल टाइम प्रॉब्लम में। ठीक है मैम, समझ में आया। हाँ। चलिए, तो ड्यूरेशन जो क्लास की होगी वो ड्यूरेशन तकरीबन 2 महीने के आसपास होगी, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करते हैं मंडे टू फ्राइडे की क्लासेस, आप अल्टरनेट डेज भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अल्टरनेट डेज क्लास ज्वाइन करते हैं तो तकरीबन आपको 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा।
डेली अगर आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए टाइम है तो डेली आप बना सकते हैं। ठीक है, डेली वाला ही अच्छा होगा। अभी तो टाइम है मेरे पास। अ, मैं तो पैसा भेज दूंगा। ठीक है। देखो कल तक अगर भेज पाती हूँ। ठीक है।